Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel that is Akshay Chopra Maths, जहाँ हम 10th क्लास NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे बेटा। उस सीरीज़ में हम पहुँच चुके हैं चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स पर। ठीक है जी, जिसके हम फर्स्ट टू 8 क्वेश्चंस कर चुके हैं। टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, 2 क्वेश्चंस रह गए हैं 9 एंड 10। वो दोनों क्वेश्चंस करके हम अपनी एक्सरसाइज 6.2 को आज ख़त्म कर देंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो मैं हर बार बोलता हूँ कि बेटा जितने भी हमारे चैप्टर्स हो चुके हैं इन सारे चैप्टर्स की प्लेलिस्ट प्लस आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ठीक है जी, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और अपना व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना ताकि आप अपने सारे डाउट्स वहाँ क्लियर कर सको और पिछले चैप्टर्स भी ज़रूर देखना। ठीक है जी, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 9th क्वेश्चन में क्या है कि ए बी सी डी इज़ अ ट्रापीजियम। ठीक है जी, जो ए बी सी डी है वो एक ट्रापीजियम है। ट्रापीजियम समझते हो, दो साइड्स पैरेलल होती हैं, दो नॉन पैरेलल। इन विच ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, बोल दिया उसने। ठीक है जी, चलो पहले छोटी सी डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम में बता देता हूँ क्या करना है। देखो क्वेश्चन क्या अपना, ये देखो ध्यान से। क्या गिवन है कि ए बी सी डी एक ट्रापीजियम है। ट्रापीजियम कुछ इस तरह का होता है कि ये है आपके पास ए बी सी डी। ठीक है, ये जिसमें ए बी और सी डी क्या है, एक दूसरे के पैरेलल। ये ए बी एंड ये सी डी। ठीक है जी, ये देखो डी सी। उसने बोला ना ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी। ठीक है जी, अब उसने क्या बोला है, इन विच डायगनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। और ये जो डायगनल्स है, डायगनल्स क्या होता है, जो अपोजिट वर्ड से इसको मिलाते हैं हम क्वाड्रिलेटरल में। ठीक है जी, ये दोनों डायगनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे बेटा, ओ पॉइंट पे। ठीक है जी, ये जो पॉइंट है वो ओ है। शो क्या करना है हमें, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है जी, ये हमें प्रूव करना है, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है जी, ये चीज़ें हमको प्रूव करनी है। डायग्राम समझ आ गई ना। अब देखो ध्यान से करना कैसे है, इसको दूसरे पेज पे कर लेते हैं। चलो ये लो, यहाँ पे कर लेते हैं। चलो ठीक है जी, देखो क्या करना है हमने। सबसे पहले एक रफ में फिर से डायग्राम बना लेते हैं हम। ठीक है जी, ये था अपना एक ट्रापीजियम, ये ए बी और ये डी सी। ठीक है, दोनों क्या पैरेलल और ऐसे बनता है अपना ट्रापीजियम। ठीक है जी, चलो ये हो गया ए बी डी एंड सी। फिर उसने कहा जो दोनों डायगनल्स हैं दैट इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। अब ये दोनों डायगनल्स जो हैं, ये देखो ये रहा। ठीक है जी, अब ये जो दोनों डायगनल्स हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, पॉइंट ओ पे। ठीक है जी, चलिए तो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, इसमें हम करेंगे पहले थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे हम, ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे ऐसे। मान लो ये पॉइंट आ गया अपना ई। ठीक है जी, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे ई ओ विच इज़ पैरेलल टू ए बी एज वेल एज पैरेलल टू सी डी। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ का मतलब होता है कि जो हमें प्रूफ करना है। ठीक है जी, तो प्रूफ क्या करना है हमें, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है जी, ये प्रूव करना था, ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं आगे सोल्यूशन की तरफ। देखो ओ ई है ना, ओ ई किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। तो ओ ई और सी डी जिस ट्राइंगल में आ रहे हैं उस ट्राइंगल को ले लो। ये देखो ओ ई और सी डी किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, ये ए सी डी इस ट्राइंगल में आ रहे हैं ना दोनों। ठीक है जी, तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए सी डी। ए सी डी में क्या है, जो ई ओ है दैट इज़ पैरेलल टू डी सी। जो ई ओ और डी सी है वो पैरेलल है। सो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है जी, बार बार पिछली वीडियो में बोलता रहा हूँ कि बीपीटी नहीं लिख के आना पेपर में, पूरे स्पेलिंग लिखने हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है जी, तो क्या होगा फिर, ए ई अपॉन ई डी, कि ये ए ई अपॉन ई डी किस रेशो के इक्वल हो जाएगा, ए ओ अपॉन ओ सी। ठीक है जी, ए ओ अपॉन ओ सी, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी,
अब उसी तरह देखो जो ई ओ है वो ए बी के भी पैरेलल है ना। अब ई ओ एंड ए बी ये दोनों लाइन किस ट्रायंगल में आ रही हैं, ध्यान दो, ए बी डी इस ट्रायंगल में आ रही हैं, ए बी डी इस ट्रायंगल में आ रही है ना दोनों। ठीक है जी, तो बस ये ट्रायंगल ले लो अब। तो इन ट्रायंगल ए बी डी वहाँ पे क्या था, जो ई ओ है दैट इज़ पैरेलल टू ए बी। अब दोनों पैरेलल हैं तो यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा अपने पास, ध्यान देना ज़रा, ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी अपॉन ओ डी के। ठीक है जी, क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ बी अपॉन ओ डी के। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, कुछ नहीं कर रहे हैं हम, बीपीटी लगा रहे हैं जैसे पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखो, ए ई अपॉन ई डी इसके बराबर है, सेकंड कह रही है ए ई अपॉन ई डी इसके इक्वल है, तो यानी कि ये दोनों राइट साइड आपस में सेम हो जाएंगी। ठीक है जी, ये दोनों राइट साइड आपस में सेम हो जाएंगी ना। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम, यहाँ पे कर लो, फ्रॉम 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड से क्या मिला, ए ओ अपॉन ओ सी किसके इक्वल आ गया, ओ बी अपॉन ओ डी के। ठीक है जी, यही हो गया ना, ए ओ अपॉन ओ सी किसके इक्वल आ गया, ओ बी अपॉन ओ डी के, वही हमने लिख लिया, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन ओ डी। ठीक है जी, अब देखो प्रूफ क्या करना है, ए ओ अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन डी ओ। अब देखो ए ओ अपॉन बी ओ सी ओ अपॉन डी ओ मतलब क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ओ बी को नीचे ले आओ, ओ सी को ऊपर ले आओ, तो ए ओ अपॉन ओ बी किसके इक्वल हो गया, ओ सी अपॉन ओ डी। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है जी, और देख लो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है तो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था ए ओ अपॉन बी ओ, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो फिर, ए ओ अपॉन बी ओ। अब बेटा ये डिस्टेंस ही है ना, तुम ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक का डिस्टेंस यानी ए बी लिख दो, चाहे तुम बी ए लिख दो, बात तो वही है ना, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, ए से लेके बी के बीच में दूरी। तो जैसा क्वेश्चन में मेंशन है हमने वैसा कर दिया। राइट में क्या, सी ओ अपॉन डी ओ, तो यहाँ पे ओ सी की जगह लिख दो सी ओ डी की जगह लिख दो डी ओ, तो ये अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, जैसी वर्डिंग क्वेश्चन में है वैसे ही हम करेंगे। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखना लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, 10th क्वेश्चन है। ठीक है जी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से करना है। क्या करना है, द डायगनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है जो उसके डायगनल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी दे रखा है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, पिछली डायग्राम में आ गई ना, शो दैट सच दैट, अच्छा ये चीज़ अब गिवन है, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, शो दैट ए बी सी डी इज़ अ ट्रापीजियम। बेटा ये बिल्कुल उल्टा काम आ गया। ठीक है, पीछे क्या था, वो ट्रापीजियम गिवन था, हमें रेशो सेम करनी थी तो हमने बीपीटी लगाई। इसमें क्या है, रेशो सेम दे रखी है तो हमने ट्रापीजियम यानी कि लाइंस को पैरेलल करना है, यानी कि यहाँ पे लगेगा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। समझ गए। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम आएगा, क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा जैसे लास्ट किया था, सेम है तो फिर सेम ही डायग्राम बना लेते हैं हम। ठीक है जी, देखो सेम डायग्राम बना लेते हैं, ये आ गया अपना ए बी, ये आ गई सी डी। ठीक है जी, इनको कर दिया ज्वाइन, लो ये ज्वाइन हो गया। ठीक है जी, ए बी डी एंड सी। ठीक है जी, और जो इनके डायगनल्स हैं वो कह रहे हैं कि ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये रहे, ये दोनों ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे ए ओ अपॉन बी ओ एंड सी ओ अपॉन डी ओ इक्वल दे रखा है, जो कि हमने पिछली बार प्रूव करा था। हमने क्या प्रूव करना है, ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें एक ऑपोजिट साइड का पेयर क्या होता है, पैरेलल। तो हम क्या करेंगे, ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूव कर देंगे, और प्रूव कैसे करना है वो हमें पता ही है। ठीक है, तो डायग्राम भी बिल्कुल सेम है और करने का तरीका भी सेम है। लो जी ई ओ। ठीक है जी, तो सोल्यूशन में अब देखो, एक ये ज़रूर लिख लेना जो हम अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन में नहीं लिखा था वहाँ पे भी हेडिंग बना लेना, ड्रॉ ई ओ। ठीक है जी, ज़रूर हेडिंग बना लेना, पैरेलल टू ए बी। ठीक है जी, समझ गए ना। चलो अब देखो ज़रा ध्यान से, ये ई ओ ए बी के पैरेलल है, ये किस ट्रायंगल में आ रहा है, इसी ट्रायंगल में आ रहा है।
ठीक है जी। ये दोनों लाइनें किस ट्रायंगल, इसी ट्रायंगल में आ रही हैं, तो बस ठीक लिख दो फिर। इन ट्रायंगल ए बी डी जो ई ओ है दैट इज़ पैरेलल टू ए बी है। अगर दोनों पैरेलल है तो फिर हम क्या करेंगे, बीपीटी यूज़ करेंगे बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो बीपीटी क्या कहती है, ए ई अपॉन ई डी। लो जी, ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल होगा, बी ओ अपॉन ओ डी के। ये किसके इक्वल होगा, बी ओ अपॉन ओ डी के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक है जी। अब अगर ध्यान में दो, गिवन क्या है अपने पास, बट गिवन दैट, गिवन क्या है अपने को, गिवन तो अपने को ये रेशो गिवन है ना, ए ओ अपॉन बी ओ किसके इक्वल है, सी ओ अपॉन डी ओ के। ठीक है जी। तो ए ओ अपॉन बी ओ किसके इक्वल है, सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है जी। अब ध्यान दो ज़रा, बी ओ को ऊपर ले जाओ, सी ओ को नीचे ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। इक्वेशन नंबर 2। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि फिर से देखो, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास है बी ओ अपॉन ओ डी किसके इक्वल है, इसके। सेकंड में है बी ओ अपॉन ओ डी किसके इक्वल है, इसके। यानी कि ये लेफ़्ट लेफ़्ट साइड आपस में सेम हो जाएगी। समझ गए। ठीक है जी। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखो करने का तरीका भी बिल्कुल सेम ही है पीछे वाला। तो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हुआ, ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल आ गया, ए ओ अपॉन सी ओ के। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, जब ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल आ गया, ए ओ अपॉन सी ओ के। ध्यान से देखो, अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस वाली ट्रायंगल की बात करें, ठीक है, तो ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल हो गया, ए ओ अपॉन ओ सी के। अब रेशो सेम हो गई तो कन्वर्स क्या कहता है कि ये दोनों लाइन भी तो पैरेलल हो जाएंगी। सो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये जो ई ओ है ये किसके पैरेलल हो जाएगी, डी सी के। समझ गए, किसके पैरेलल हो जाएगी, डी सी के। ठीक है। तो अब देखो, ई ओ हमने ए बी के पैरेलल ड्रॉ करी थी और ई ओ डी सी के भी पैरेलल आ गई। सो इन दोनों से हमें क्या मिला, मान लो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3, मान लो ये, मान लो इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 ये क्या हो गया, ए बी और डी सी आपस में पैरेलल हो गए। ठीक है बेटा। देखो जैसे हम इक्वल टू में नहीं करते, यूक्लिड यूक्लिड अंकल थे, जैसे मान लो उन्होंने बोला था कि अगर ए बी के बराबर है और बी आगे सी के बराबर है, तो ये कॉमन पोर्शन बीच में से हट जाता है, ए और सी आपस में इक्वल हो जाते हैं ना। ठीक है जी। वही काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। ई ओ ए बी के भी पैरेलल है, ई ओ सी डी के भी पैरेलल है, तो ये कॉमन पोर्शन ई ओ बीच में से हट जाएगा, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो, अगर अपोजिट साइड्स हो गई पैरेलल, ए बी एंड सी डी, तो वो क्या बन जाता है फिर, ट्रेपीजियम। देयरफॉर ए बी सी डी इज़ आ ट्रेपीजियम। लो जी, यही अपने को प्रूव करना था बस। ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन थे दोनों, बिल्कुल बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन, इसलिए मैंने एक वीडियो में डाले। ठीक है जी। तो ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट वीडियो में, एक्सरसाइज 6.3 के साथ। ठीक है जी। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।